हाय फ्रेंड्स, टारगेट भी सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। ये हमारा रहेगा एमपी टेट और सी टेट के लिए रहेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत कम मात्र हम व्याख्या नहीं करेंगे, कहें कि परीक्षा के बहुत कम बहुत आज हो गए 7, तो 2-3 दिन और बचा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए तुरंत इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग इसमें से हो सकता है 2-3 प्रश्न फंस जाएं। तो आप लोग देखिएगा लास्ट में और बताइएगा अपना स्कोर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 106, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो ऑप्शन है अभ्यास के क्रम में, बी है तार्किक क्रम में, और सी है समस्यात्मक क्रम में, और डी है इन सभी में। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, तार्किक क्रम में। 107 है, सहसंबंध से दो चारों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। यह कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन है फर्ग्यूसन ने, बी है लेंथराप ने, और सी है स्किनर ने, और डी है क्राउडर ने। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है लेंथराप ने। एक 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणितीय में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन है सामान्यीकरण, बी है मानसिक चित्रण, सी है माप, और डी है क्रम परिवर्तन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है माप। 109 है, प्रोफेसर सुल्टेजे ने के अनुसार गणित पढ़ाने का प्रारंभिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन है दूसरे विधाओं में सहायता प्रदान करना, बी है मानसिक शक्ति का विकास, सी है खाली समय का सदुपयोग, और डी है प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मानसिक शक्ति का विकास। 110 है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन है ए है रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, बी है छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, बी है सी है पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, और डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। 111 है, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता। ऑप्शन ए है दो चारों के संबंध में समीकरण में व्यक्त करना, बी है संख्या श्रेणी की ज्यामिति प्रतिरूप में व्यक्त करना, सी है एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, डी है दिए गए आंकड़ों को उल्लेख द्वारा व्यक्त करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। 112 है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है अप्रमाणिक इकाइयों का उपयोग, बी है आकलन, सी है प्रेक्षण, सी है अध्यारोपण। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रेक्षण। 113 है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। ऑप्शन है संकल्पनाओं को स्पष्ट करने हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, बी है शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियाँ का आयोजन करके, सी है केवल एल्गोरिदम का प्रयोग करके, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों को आयोजन करके। 114 है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक में शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है
भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट कराना। बी है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल को तुलना करना। सी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। और डी है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि के विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। 115 है मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उपलब्धि की जांच करने के लिए, बी है अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए, सी है कक्षा में पदोन्नति के लिए, डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, उपलब्धि की जांच करने के लिए। 116 है एक शिक्षार्थियों किसी विशेष आधार पर छांटने में पैटर्नों की पहचान में संख्या की आकृतियों की नई परिस्थितियों को जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। उसको निम्नलिखित में से किस समस्या में से डिस्कैलकुलियों का हो सकता है। तो भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण, दृश्य गत्यात्मक संबंध समन्वय और डी है दृश्य स्थानिक कौशल। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है दृश्य स्थानिक कौशल। 117 है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदुओं के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन ए है मूलभूत प्रक्रियाओं की समझने में, बी है स्थानिक समझ को योग्यता में वृद्धि के लिए और सी है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करना और डी है परिकलन कौशल के संवर्धन में। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है स्थानिक समझ को योग्यता में वृद्धि के लिए। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 118 है निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन है विश्लेषण विधि, बी है प्रयोगशाला विधि, सी है आगमन विधि और डी है संश्लेषण विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही संश्लेषण विधि। निम्नलिखित में से किसी गणित शिक्षण विधि में प्रक्रियाओं के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो संश्लेषण विधि कहलाता है। आप लोग इतना आराम से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, एक ही बार में पढ़ने में आपको उत्तर तुरंत मिल जाए। 119 है बीजगणित सूत्र का आधारित है, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है व्यापीकरण। लास्ट है हमारा 120 है, काफ़ी लंबा है। तो 120 है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए ये कौन सा श्रेणी क्रम उपयुक्त है। तो ऑप्शन देखिए तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। बी है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग कराना और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। सी है प्रमाणिक इकाई को विकसित कराना, प्रमाणिक मापों का उपयोग कराना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग कराना और तुलना कराना और डी है प्रमाणिक मापों का उपयोग कराना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग कराना, प्रमाणिक इकाइयों का विकसित कराना, लास्ट में तुलना करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और चौथा है प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो आप लोग बताइएगा 15 में से आप लोगों को कितना स्कोर गया है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। तो अभी हम आपको 3 या और 4 करवाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट पूरा करवाएंगे 10 तारीख तक। तो आप लोग
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।